स्टार्ट। पूर्व भारत में आजीवन निर्वासन का दंडादेश कारागार में किसी बंदी द्वारा आजीवन कठोर कारावास के रूप में भोगा जाता था पूर्णविराम, जब तक कि उक्त दंडादेश किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों के अधीन कम न कर दिया जाए या उसका परिहार न कर दिया जाए, तब तक आजीवन कारावास से दंडादिष्ट बंदी विधि के अधीन कारागार में आजीवन अवधि का दंड भोगने के लिए ही बाध्य होगा पूर्णविराम। कारागार अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत ऐसे बंदी को सामान्य, अल्पविराम, विशेष और राजकीय परिहार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया गया है और उक्त परिहार से उसके कारावास की अवधि को कम किया जाएगा पूर्णविराम। परिहार की गणना के प्रयोजन के लिए आजीवन निर्वासन के दंडादेश की अवधि निश्चित मानी गई है, किंतु ऐसा केवल इसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, ना कि अन्य किसी और उद्देश्य के लिए पूर्णविराम। चूँकि आजीवन निर्वासन, अल्पविराम, आजीवन कारावास के समतुल्य है अल्पविराम, इसलिए इसे अनिश्चित अवधि के लिए ही माना जाएगा अल्पविराम। इस प्रकार प्राप्त किया गया परिहार व्यवहारिक रूप से दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है पूर्णविराम। यही कारण है कि समुचित सरकार
को समर्थ बनाने के लिए नियमों के अधीन प्रक्रिया का उपबंध किया गया है ताकि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सुसंगत संकटों पर विचार करके प्राप्त किए गए दंड के परिहार की अवधि निर्धारित की जा सके। पूर्णविराम। परिहार के प्रश्न पर विचार करना एकमात्र रूप से समुचित सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्णविराम। अतः हम यह निर्धारित करते हैं कि याची ने रिहा होने का अधिकार अभी तक अर्जित नहीं किया है। पूर्णविराम। यदि आजीवन निर्वासन की अवधि का कोई भाग आजीवन कठोर कारावास की अवधि के उतने ही भाग के समतुल्य माना जाता है। अल्पविराम। तब निर्वासन की संपूर्ण अवधि को आजीवन कठोर कारावास माना जाना चाहिए। पूर्णविराम। आजीवन कारावास इस प्रकार का दंड है जो सामान्य कारावास से भिन्न होता है और सामान्य कारावास दो प्रकार का होता है, अर्थात कठोर और सादा। पूर्णविराम। विधानमंडल के लिए यह आवश्यक था कि विशेष रूप से यह उल्लेख करता कि आजीवन कारावास अब आजीवन कठोर कारावास माना जाएगा, क्योंकि आजीवन कारावास का दंड गंभीर अपराधों के लिए ही अधिरोपित किया जाता है। पूर्णविराम। जब कोई व्यक्ति भारत की सीमा में अपराध करता है तो उसे विशेष निहित की गई प्रक्रिया विधि के अधीन कार्यवाही की जाती है एवं अन्वेषण, जांच और विचारण किया जाता है। पूर्णविराम। स्टॉप।